जय श्री राधे। पिछले एपिसोडों में हमने जो विषय रखा सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, आज का विषय है हमारे लिए शुक्र का। तो शुक्र के अंदर कौन सा ग्रह किस लेवल पे ये काम करता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। शुक्र वैभव का देने वाला है, शुक्र भोग का देने वाला है। शुक्र किसी भी रूप में जातक या जातिका के उसके वैभव की तरफ इशारा करता है। उसका वैभव कितना है, कितना नहीं है, कितना मान सम्मान उस जातक या जातिका के अंदर है, वो इशारा करता है शुक्र से। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर यदि शुक्र कमजोर है तो वो व्यक्ति आलस के अधीन हो जाएगा, काम करने की शैली में आलस दिखाएगा, उठने के बैठने में हर विषय के अंदर वो आलस को ही इशारा करता है। तो जिस व्यक्ति में आलस होगा इसका मतलब उसका शुक्र बहुत कमजोर है। शुक्र के कमजोर होने से उसके संबंध में भी, पति पत्नी के संबंध में भी, बच्चों के संबंध में भी, यहाँ तक देखा गया है कि यदि शुक्र जरूरत से ज़्यादा कमजोर रहता है तो जातक को नपुंसक तक बना देता है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसको कैसे ठीक रखा जाए, जिससे कि हमारा ये जो शुक्र ग्रह है जिसके लिए हम संसार में भोग को भोगने के लिए आए हैं, शरीर जो मिलता है वो आपके शुक्र के द्वारा उसको भोग कैसे भोगा जाए इस वसुंधरा के ऊपर। तो शुक्र अपने आप में ब्रह्मांड के अंदर चमकता हुआ सितारा है। यदि ये कमजोर हो गया तो आपका जो सितारा है वो बिल्कुल अस्त की तरफ चला जाएगा। आप पति पत्नी का भोग नहीं भोग पाओगे। संसार के अंदर आप किस उद्देश्य से पैदा हुए ये आप का विषय जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। तो शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए? सबसे पहला विषय शुक्र को मजबूत करने का है कि इस ग्रह के अंदर आप अपने आलस को त्यागें। आलस को त्यागने का सबसे सरल और सीधा उपाय है कि आप उठने की प्रवृत्ति को सवेरे भोर में उठें। हर हालत में, हर परिस्थिति के अंदर उठें और उठने के बाद उस बेड को खुद साफ करें, यानी कि बेड शीट को खुद लगाएं प्रॉपर तरीके से। ये नहीं है कि कहीं तकिया पड़ा हुआ है, कहीं चादर पड़ी हुई है, कहीं चप्पल है। यदि आपकी अव्यवस्थित आपका बेडरूम है जिसके अंदर न ये पत्ता कंगा का है तो ये मान के चलना कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से जैसा शुक्र है उसी हिसाब से रखो। कौन सा सामान कहाँ रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है, सुसज्जित तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको रखें। जब ये शुरू कर दोगे तो शुक्र धीरे धीरे आपका मजबूत होने लगेगा। और इसके अंदर हम कर सकते हैं कि दान के रूप में शलगम का दान करें। शलगम के दान करने से भी देखा गया है मंदिर में दें, गरीब को दें, किसी नीडी को दें तो शुक्र उसका मजबूत होने लगता है। और नहाने के अंदर जो भी आप स्नान करते हो उस पानी के अंदर गुलाब जल का इस्तेमाल करें। दिनचर्या के अंदर यदि आप रोज़ गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं या चंदन का भी इस्तेमाल करते हैं, किसी के पास गुलाब जल नहीं है तो चंदन की कुछ बूंदें तिरकी डाल के उसमें काम करते हैं तो भी शुक्र मजबूत होने लगता है। और स्वच्छ कपड़े पहने। स्वच्छ कपड़े का तात्पर्य ये कि ड्राई क्लीन से नहीं है। स्वच्छ कपड़े का तात्पर्य ये है कि वो कपड़े रोज धुले हुए होने चाहिए। धुले हुए कपड़े होंगे, स्वच्छ होंगे तो भी मन के अंदर वो असर डालते हैं, तो प्रवृत्ति आलस की हट जाती है। तो शुक्र ग्रह से हमारा तात्पर्य यही है कि व्यक्ति का वैभव यदि वो चाहता है तो अपने दिनचर्या के अंदर वो उठने का, बैठने का, खाने का सलीका तैयार करे, जिससे कि उसका जो शुक्र है वो स्वतः ही मजबूत होने लगता है। तो इस विषय पे हमने चर्चा करी शुक्र के अंदर। और कोई विषय पे हम आगे ग्रह की चर्चा करेंगे। तो गुरु जी, जैसे शुक्र का आपने बताया, तो ये क्या ये शुक्र ग्रह ग्रह वास्तु पर भी असर डालता है कुछ? हाँ, ये सवाल वाकई में ही मैंने पिछले एपिसोडों में बताया कि सारे के सारे ग्रह हमारी दिशाओं से भी लिंक करते हैं। हर ग्रह की दिशा होती है जी। आज हमने शुक्र के अंदर जब बात की है तो शुक्र वैभव आता कहाँ से? वैभव का भोग आता कहाँ से? वैभव तो आ गया, अब उसका भोग कैसे भोगा जाए? उसका सीधा तात्पर्य ये है कि हमारा जो शुक्र है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर जहाँ पे हमारा शुक्र का स्थान है वहाँ से वैभव निकलता है।
जी मतलब हाँ नैऋत्य कोण गुरु जी कहा हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि नैऋत्य कोण से सीधा तात्पर्य रखता है ये ग्रह। जी जी क्योंकि नैऋत्य कोण के अंदर हमारे पितरों का भी वास होता है। जी यदि हम पितरों के वास को गंदा रखेंगे, उसको साफ सुथरा ना रखे, उसके अंदर पानी का अरेंजमेंट कर देंगे, डस्टबिन का अरेंजमेंट कर देंगे, या स्टोर रूम बना देंगे, तो शुक्र अपने आप में खत्म हो जाएगा। जी तो इसका मतलब वहाँ के वैभव को निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जन्म जो है ग्रहों से जो जन्म लेता है, ये ग्रह हमारे कर्म है, और पितरों का वो जो स्थान है वहीं से ही हमारा शुक्र की उत्पत्ति है, या ये मान के चलते कि वैभव वहीं से निकलता है। वैसा निकलने का मतलब ये है कि हमारे पितृ का आशीर्वाद हम पे है, और पितरों का आशीर्वाद उसको मिलता है जिस व्यक्ति का, जातक का, जातिका का जो दिनचर्या है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसके अंदर समय की ऐसी पाबंदी हो कि ये ना कि उठना 5 बजे तो उठ रहा दोपहर के 11 बजे, तो पितृ भी नाराज हो जाएंगे, शुक्र अपने आप में प्रति खराब होने लगेगा। तो जरूरी है कि हम अपने समय का पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें, तो समाज में फिर अपना तरक्की के रूप में वो व्यक्ति जाने जाना। जी अच्छा गुरु जी, ये शुक्र परिवार में किसके ऊपर अधिक प्रभाव डाले, जैसे संतान संबंधित या पत्नी संबंधित, भ्राता? जी शुक्र यदि हमारा कमजोर है जी तो उसकी संतान कमजोर होगी, जी जी वो नाना बीमारियों से ग्रसित होगा। जी ये हम कैसे बताएं कि क्या कहना चाहता है इसके अंदर शुक्र ग्रह? शुक्र इशारा करता है व्यक्ति की उस ताकत का जी जिसके वो बच्चा पैदा करता है। जी यदि वो कमजोर होगा तो उसकी संतान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी आएगी ही आएगी। जी वो कमजोरी कई प्रकार से आपके मेडिकल रूप में कुछ भी हो सकती है। सीधा तात्पर्य आता है कि बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऐसे होगा कि जैसे कि 1.5 किलो का बच्चा जब डिलीवरी के टाइम आता है 2.25 किलो का हो, 1 किलो तक कभी देखा गया है। और यदि शुक्र ज़्यादा कमजोर है तो कई बार 7 मासी बच्चे पैदा हो जाते हैं। जी जी इसका मतलब व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर पुरुष बहुत ही कमजोर परिस्थिति में चला गया, और ज़्यादा कमजोर होगा तो वो पति पत्नी के सुख को नहीं दे पाएगा अपने। जैसे गुरु शुक्राणु इत्यादि ये सब कंट्रोल कम। जी जी बिल्कुल यही विषय है। यदि शुक्र ज्यादा कमजोर कर बैठेगा तो शादी का जो भोगने का परमात्मा ने पति पत्नी को बनाया वो सुख नहीं दे पाएगा, और उसके ये आपके प्रजनन शक्ति में बच्चे पैदा करने की में बहुत ही क्षीण हो जाएगा। जी तो इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसका भी शास्त्रों में बहुत अच्छा उपाय दिया है। हमारे आयुर्वेद की मैं यदि भाषा बोलूँ जी तो जी यदि ऐसा व्यक्ति कमजोरी को महसूस करता है तो वो हमारे यहाँ पे मखाने आते हैं, मखाने की खीर का इस्तेमाल करें प्रत्येक दिन, तो देखा गया है कि धीरे धीरे ब्रह्मचार्य रहते हुए शुक्र मजबूत होने लगता है। जी और 1 साल के अंदर अंदर यदि वो ईमानदारी से ब्रह्मचारी रहता है और अपने जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए इसका भी इस्तेमाल करता है, तो वो इस योग्य की तरफ चल पड़ता है कि भाई हाँ, अब मैं अपने पारिवारिक जीवन के प्रति अपने सही उसको संसार के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। जी तो इस विषय के अंदर शुक्र में बहुत कुछ अपने आप में भोग है। इसके अंदर जितने भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जी हम आम भाषा में बोले तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जी बड़े बड़े आजकल तो इतना चल गया है, ये सोशल मीडिया भी शुक्र है, मीडिया ही शुक्र है। हम अपने विषय में तो क्या बताएं, क्योंकि उम्र वैसी है। आज का जो बच्चा है उसको यदि 2 साल का है तो मोबाइल हाथ में दे तो ये भी शुक्र है। जी वो देखा गया है कि उस मोबाइल को इस हिसाब से देखेगा जैसे कितने जन्मों से उसका संबंध मोबाइल से है। किंतु मैं ये राय दूंगा कि बच्चों को अभी से दूर रखें, वरना उससे आंखों पर भी असर पड़ेगा, उसके चरित्र पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ने तो काम करना है। जी तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसे स्वतः को ही इन चीज़ों के साथ अलग रखना पड़ेगा बच्चों के, कि संसार में आके वो अपने पारिवारिक जीवन को भी ठीक तरीके से जी सके। जी तो शुक्र के अंदर बहुत ही, इस पे व्याख्यान करना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में समुद्र है। जी और शुक्र वैभव को कहाँ से कहाँ ले जाता है, हमने तो आज जो विषय में चर्चा की वो बहुत ही संक्षेप में की है। जी हर विषय के अंदर कितना भी व्यक्ति बोल सकता है, मैंने साधारण रूप से आम व्यक्ति के लिए इस विषय को रखा है। और आम व्यक्ति संसार में यदि वो तरक्की करेगा तो फिर राष्ट्र अपना तरक्की की तरफ चलेगा। जी गुरु जी, शुक्र किस नेचर से व्यक्ति को मतलब लेके जाके खड़ा कर सकता है,
और शुक्र का नेचर क्या होता है, मतलब दैविक प्रवृत्ति का है गुरुजी की राक्षसी कैसे? अब हाँ, ये देखो, शुक्र के अंदर जो प्रवृत्ति है वो भोग की है, जी जी क्योंकि हर ग्रह की प्रवृत्ति अलग है। जी इसकी प्रवृत्ति परमात्मा ने भोग को ही क्यों बना? जी हमने हमारे पुराने एपिसोड आप चेक देखोगे तो उसमें आपको पता रहेगा, हमने सबसे पहले सूर्य को लिया। जी जी सूर्य पिता को इंडिकेट करता है। जी तो पिता कब बनेगा? जब शुक्र मजबूत होगा। जी शुक्र मजबूत है तो पिता बन ही नहीं सकता। जी इसका मतलब हम हमारी जो सीढ़ी से हुई थी सूर्य से हुई, क्योंकि शुक्र जो आपने जो बात की शुक्राणु की, वही तो उस बच्चे को संतान के रूप में पैदा करेगा। जी जी और जब शुक्र ही नहीं है तो वो पिता के रूप में कहाँ से काम कर सकता है? जी तभी मैं कह रहा हूँ कि संसार के अंदर ये सुव्यवस्थित होना है और व्यभिचार से बचना है, अपने खान पीन को ठीक रखना है, नशे आदि से दूर रहना है, तो ही हमारा ये शुक्र ठीक रह पाएगा, तो ही हम पिता के रूप में समाज को कुछ दे पाएंगे। जी वरना पति पत्नी का भोग भी एक तरीके से नग्न रह जाता, किसी काम का नहीं रहता वो। तो शुक्र अपने आप में बहुत ही वैभवशाली, तभी इसकी आपने देखा होगा कि शुक्र चमकता है। जी ये इसको स्टार के रूप में देखा गया है। अब इसकी भोग की प्रवृत्ति को, स्टार की प्रवृत्ति को यदि हम नहीं समझेंगे और उसमें लिप्त होकर काम करेंगे तो हमारा फिर शरीर क्षीण हो जाता है, वो किसी काम के लिए फिर नहीं करता। जी गुरु जी, इसका वैदिक उपाय जैसे कि आप यहाँ पर देख हाँ, सकते हैं कि वैदिक उपाय ये के अंदर बिल्कुल। सब तैयारियां की गई हैं आचार्य गुरु जी के द्वारा, और ये बढ़िया वैदिक विधिवत पूजन प्रारंभ है यहाँ पर। तो गुरु जी ये किस संबंधित है, और क्या शुक्र के लिए भी ऐसा कुछ किया कराया हाँ, जा बिल्कुल। सकता है? जी देखो, यहाँ पे जो हमारा अनुष्ठान चल रहा है जी वैश्य परिवार के अंदर, जी इस अनुष्ठान के अंदर भी हमने नवग्रह की वो बनाई चौकी। हर अनुष्ठान में नवग्रह की चौकी बनेगी। जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गुरु जी, इनमें से नवग्रह कौन से हैं गुरु जी? इसके अंदर हमने जो 9 ग्रह हैं, जी। आप इनको गिनो। सबसे पहले बुध मिलेगा आपको। जी गुरु जी। वो तीर कमान के रूप ग्रीन, में आपको जी है। गुरु, ग्रीन कलर का है जी गुरु। ग्रीन कलर का। जी जी गुरु जी। और जब इसमें चलते चले जाते हैं जी। तो आप नोट करो कौन सीधे हाथ पे चंद्रमा है। जी जी और गुरु बीच जी। में हमारा शुक्र है। जी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं चावलों से जो बना हुआ है, जी, और स्टार ये जैसे, जी आपके स्टार के रूप में बना हुआ है। जी तो जब ये शुक्र से वैभव मिलता है, जी और आज ये कलिकाल है, जी और कलिकाल में वैभव सभी को चाहिए। जी तो हर व्यक्ति वैभव चाहता है। जी। जैसा गुरु जी कोई आपसे संपर्क करना चाहता है हाँ, तो यदि वो व्यक्ति या कोई जातक या जाति का जो अपना संपर्क रखना चाहता है, बनाना चाहता है, और किसी विषय पे हमारी राय लेना चाहता है, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है जी 9811593036, 9811593036, इस पे संपर्क करें। और किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो देश में हो, समय की कोई पाबंदी नहीं है। जी आप फोन करेंगे तो तुरंत उसका आपका सवाल का उत्तर दिया जाएगा। यदि हमें लगेगा कि हमें कोई विलंब हो रहा है तो उसे उस वक्त का समय दे दिया जाएगा कि आप उस वक्त फोन करें। जी तो ये आपका शुक्र ग्रह अपने आप में कलिकाल के अंदर सबको वैभव चाहिए, जी और तो सभी को ही चाहिए, चाहे वो गरीब हो गरीबी के हिसाब से, अमीर है अमीर के हिसाब से भी ये अनुष्ठान है। ये भी वैभव के लिए किया जा रहा है जी कि व्यक्ति तरक्की की तरफ जाए। जी। आज 10 पैसे वो कमा रहा है, 100 पैसे कमाए, उसको समाज हित के लिए इस्तेमाल करे, जी तो उसमें शुक्र अपना मजबूत होने लगता है। जी तो ये विषय आज हमारा था शुक्र ग्रह के ऊपर। जी अगला विषय फिर शनि पे कभी रखें। जी। जय श्री राम। जय श्री राम।